तो कल जो भी पढ़े थे सब समझ में आया था? कल आपको सब समझ में आया था? मनीषा जी, आप यूट्यूब से देखे थे, जी सर। आपको सब क्लियर है? जी सर। चलिए, कुछ भी नहीं पूछना है ना? अभी तो नहीं। प्लीज म्यूट कर दीजिएगा ना उधर से। आगे बढ़ते हैं। और क्या था, कल कहाँ तक कंप्लीट करवा चुके थे फिफ्थ हाउस में? शायद याद हो गया था, मार्स का जो प्लेसमेंट है उसके बारे में बात कर लिए मार्च। थे, है ना? हाँ जी। चलिए, गुड। अब एक बात समझते हैं आगे, ठीक है? यहाँ पे लिखा हुआ है जो फिफ्थ हाउस जो होता है, ठीक है, वो बताता है आफ्टर मैरिज एंड मिडिल एज तक का टाइम पीरियड, ठीक है? तो फिफ्थ लॉर्ड जहां कहीं भी होगा, जिस भी कंडीशंस में होंगे, ठीक है, क्लियर है, वो उस चीज को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है? कोई इशू यहाँ तक? क्लियर है जी सबको? जी सर। जी सर। वेरी गुड। जिस भी कंडीशन, आप कहाँ पे मनीषा जी? पूरा आवाज आ रहा है, तो लगता सर है मैं मोबाइल। अगर आपको जवाब देने के लिए मुझे म्यूट तो खोलना ही पड़ेगा। मैं क्या करूँ, बोलिए, बंद कर दूँ? वही, नहीं नहीं, वही पूछ रहे, आप कहाँ पे हैं? वो बुटीक में बाहर बच्चे खेल रहे हैं। मैं बहुत इसलिए बढ़िया। म्यूट पे रखती हूँ अपने आप को। मुझे कुछ प्रॉब्लम लगेगी वहां मैं पूछ लूंगी, ठीक है? हाँ, श्योर श्योर श्योर। चलिए, क्या था? हाँ, आवर्स है 18। पता है, मेरे दिमाग में यार एक नया बनिया वाला कॉन्सेप्ट आ रहा है। जानते हैं क्या? कि ये जो चार्ट लगाते हैं ना अपना, ये किसी का भी, ठीक है, हम्म। तो अब से ना किसी अदर इंसान का लगाएंगे चार्ट, ठीक है, क्लियर? और वहां से ठीक है पैसे सर। आएंगे, ठीक है? अब वहां से कैसे पैसे आएंगे, सोचिए। पता नहीं सर कैसे आएंगे। जिसके आएंगे, देखिए। प्रेडिक्शन करेंगे वो पैसे दे देगा आपको। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, ये मन, ये ऐसे ही तो होता है, ठीक है? पता है, हम्म। लोग ग्रुप ज्वाइन स्टार्ट किए, वो वाला क्या नाम है उसका, डिस्कशन वाला जो ग्रुप है, ठीक है? कोई डिस्कशन चल ही नहीं रहा वहां। लोग आराम कर रहे हैं, ठीक है? ये चीज है। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं। तो सर, हम लोग, सर मैं हाँ, तो अभी थोड़ा बिजी चल रहा है, बाद में ही करूंगी, थोड़ा एक हफ्ता रुक के। नहीं नहीं, मुद्दा ये है ना, ठीक है, कि मेरा कॉन्सेप्ट है कि सबसे दो दो 250 रुपए लो ताकि लोग इन्वॉल्व होंगे, ठीक है? यहाँ पे जी। किसी को टाइम ही नहीं है, चलो ये भी ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अष्टकाल सर, भैया सर अभी तक इतना पूरा क्लियर हुआ भी नहीं ना, वो पॉइंट्स आपके पढ़ रहे हैं। हाँ, एक बार क्लियर हो जाए तो फिर और थोड़ा सा डिस्कशन में ज्यादा पार्ट ले सकते हैं। सही एक बात है। और है, आई थिंक सो आपको मनीषा जी ने बताया होगा, कुलकर्णी जी, वो भी ज्वाइन करना चाहते हैं अष्टवर्ग का क्लास। कुलकर्णी नाम है, कहाँ से है ये? पूना से है सर। शायद पहचानते होंगे, पता नहीं, क्योंकि एक मुंबई साइड से एक कुलकर्णी जी है, ठीक है, जो कि हेल्थ डिपार्टमेंट में है, और वो मतलब पहले मेरे से पढ़े हैं, तो पता नहीं, शायद वही होंगे, मतलब। नहीं नहीं, आपको जानते नहीं है सर। नहीं नहीं सर, वो नहीं जानते आपको। अच्छा। पूना से ही है। हाँ। नहीं, पुणे या मुंबई साइड से ही थे, ठीक है, मतलब बहुत पहले, द- 2 साल हो रहा होगा, 2 साल उस टाइम। खैर, एनीवेज, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, है ना? तो जी। क्या है कि फिफ्थ हाउस जो होता है वो रूल करता है आपके जीवन का वो टाइम पीरियड, मतलब आपका मैरिज हुआ, मैरिज मतलब फर्स्ट रिलेशनशिप, ठीक है, क्लियर है? वन साइडेड नहीं, मतलब रिलेशनशिप में दोनों तरफ से चल रहा है, ठीक है, उस तरीके का, क्लियर? ये नहीं कि वन साइडेड है, ठीक है, वैसा नहीं, ठीक है? तो उस कंडीशन से लेकर के और आपका मिडिल एज तक, क्लियर है? क्योंकि मैरिज का कॉन्सेप्ट हर जगह पे मैटर करता है, ठीक है? भारत का कॉन्सेप्ट कुछ और है मैरिज का, बाकी कंट्रीज पे अलग है, ठीक है, क्लियर है? ये, तो ये है ना? अब क्या है कि क्योंकि भारत में ही मतलब अलग अलग जगहों पे अलग अलग मैटर करता है, ठीक है? अब जैसे पहले क्या होता था, गांव साइड में ऐसा होता था कि लोग आते थे 1 महीना पहले से 6 महीने पहले आ जाते थे, मतलब जैसा हम स्टोरी वगैरह सुनते हैं लोगों का, ठीक है, कि आ जाते थे और फिर वो चल रहा होता था पूरी तैयारियां शादी का, ठीक है? बट
अब किसी के पास टाइम नहीं है तो लोग 2 दिन पहले पहुंचते हैं, हार्डली मुश्किल से 1 सप्ताह पहले। ठीक है, तो ये सभी चीजें हैं। ठीक है, हाँ, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना। जी। तो ये चीज है। ठीक है, तो ये 5th हाउस में कौन सा प्लेनेट बैठा हुआ है? ठीक है, एसेंडेंट से 5th हाउस। तो यहाँ पे स्कॉर्पियो दिख रहा है, तो यहाँ पे कौन सा प्लेनेट है, इसका लूरर किसके साथ कंजंक्ट है, इससे कौन से प्लेसेस पे है, ये बहुत सारी चीजें मैटर करता है। ठीक है, क्लियर है जी? जी। समझ में आया? एक बात और बताते हैं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा, बहुत काम आएगा। ठीक है, किसी भी हाउस से, किसी भी हाउस में, मतलब जैसे ये 5th प्लेस है, जैसे 5th हाउस है, क्लियर है, समझ में आया? तो इसका रूलर किसी भी हाउस में बैठे, ठीक है, या इससे किसी भी प्लेसेस पे कोई प्लैनेट बैठा, ठीक है, मेलेफिक जो होते हैं वो मेलेफिक टाइप ही रिजल्ट देते हैं। ठीक है, बेनिफिक गिव बेनिफिक टाइप रिजल्ट। क्लियर है, समझ में आ रहा है? हाँ, तो जैसे अगर ये 5th हाउस है, ठीक है, और मान अगर हम भूल जाते हैं कि ये स्कॉर्पियो है, ठीक है, पर आवाज। हाँ नहीं, म्यूट किए थे। हम क्या बोल रहे हैं कि कुछ टाइम के लिए भूल जाते हैं कि यह स्कॉर्पियो है। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है? कोई भी जोडियक साइन हो, ठीक है, इससे 10th प्लेसेस पे जो प्लेनेट होंगे वो उसके कर्मों को इफेक्ट करेंगे, आपको पता है। ठीक है, 11th हाउस में जो प्लेनेट होंगे वो इसके जो जिस तरह का गेन होगा, ठीक है, जिस तरह के डिजायर फुलफिल होंगे। 11th हाउस क्या होता है? फुलफिलमेंट ऑफ योर डिजायर। ठीक है, तो किस तरह का डिजायर फुलफिल होगा ये डिपेंड करता है प्लैनेट्स के ऊपर। समझ में आ रहा है? क्लियर है? हाँ, तो जी। अगर सपोज करते जैसे जैसे मान लेते हैं कि मान लेते हैं किसी भी हाउस से 11th हाउस में अगर बेनिफिक प्लैनेट्स हैं, ठीक है, तो वो आपको एथिकल तरीके से वो चीजों को डिलीवर क्या करवाएंगे, आपने सर? है ना। क्लियर है? सर बीच में क्या बोला आपने, म्यूट किया था क्या? अच्छा नहीं, हम क्या बोल रहे थे कि किसी भी हाउस से 11th हाउस में कोई प्लैनेट होता है, ठीक है ना, क्लियर है, तो वो उसको किस तरह का रिजल्ट देगा जैसा वो आवाज प्लैनेट नहीं आ होगा। रही है। पता नहीं क्या इशू है हमसे। कुछ आवाज सर ही नहीं आ रहा आवाज है। ही नहीं आई, सर आवाज ही नहीं आई। अभी ठीक है? हाँ अभी तो ठीक है। पता नहीं, इधर 3-4 दिनों से हम देख रहे हैं काफी इशू चल रहा है। तो हम लोग फिर से समझते हैं जी, जी। क्या होता है कि फिफ्थ किसी भी हाउस से 11th हाउस जो होता है वो क्या होता है? फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर, यही होता है ना। हम्म। ठीक है, हम्म। तो अगर 11th हाउस में सपोज करते हैं मेलेफिक प्लैनेट्स हैं, तो वो किस तरह का हम्म। ये डिजायर फुलफिल करेंगे लाइक मेलेफिक। ठीक है, क्लियर है। अगर बेनिफिक होंगे तो वी हैव लाइक अ बेनिफिक। ठीक है, क्लियर है। तो अब यहाँ से देखते हैं जैसे ये 5th हाउस है, क्लियर है, और यहाँ से कौन से हाउस पे कौन सा प्लेनेट है, एक एग्जांपल से समझते हैं। और ये रिकॉर्डिंग में हो रहा है ना? जी। जी। चलिए, अब देखते हैं, एक बात समझते हैं। 5th हाउस का रूलर 5th हाउस से 2nd हाउस में कोई प्लेनेट बैठा हुआ है, मर्क्यूरी एंड वीनस। क्लियर है, समझ में आया? ये चीज है। तो ये जो है, मतलब आप जो आपका जो इंटेलिजेंस है उसका जो आप यूज करते हैं, मतलब इंटेलिजेंस का क्या यूज है, जो उसके बेनिफिट है। क्लियर है? जैसे आप किसी चीज का इंटेलिजेंस का यूज किए तो उससे आपको क्या गेन हो रहा है, पैसे जो भी चीजें गेन हो रही है, वो 6th हाउस मतलब 5th हाउस से नेक्स्ट हाउस आपको बताते हैं, है ना। जैसे 4th हाउस जी। एजुकेशन का, 5th हाउस इंटेलिजेंस का, कि एजुकेशन से आपको इंटेलिजेंस मिलती है, इसलिए तो लोग पढ़ाई करते हैं ना। ठीक है, क्लियर है। और 5th हाउस से जो आपका इंटेलिजेंस मिला उसका क्या यूज है, तो उससे नेक्स्ट 2nd हाउस बताएगा। क्लियर है, तो यहाँ पे बेनिफिक प्लैनेट्स हैं। क्लियर है, तो इसका मतलब ये है कि 6th हाउस जो मतलब आपका जो इंटेलिजेंस है उसका जो यूज हो रहा है वो वो अच्छे जगह पे हो रहा है। समझ में आ रहा है? क्लियर है, समझ में आ रहा है। 5th हाउस जी। से थर्ड हाउस में बेनिफिक प्लैनेट्स है, तो आप करेंगे 5th हाउस की जो चीजें हैं उसमें जो एफर्ट्स लग रहे हैं वो भी अच्छे जगह पे लग रहे हैं, है ना। ठीक है, क्लियर है, राइट। ये चीज है। 5th हाउस से 5th हाउस में सैटर्न एंड केतु है। ठीक है, क्लियर है।
5th हाउस में सैटर्न एंड केतु अच्छा रिजल्ट नहीं देता, आपको पता है, क्लियर है, क्योंकि आपको बहुत ज्यादा सोशल नहीं बनाते हैं, आपके अंदर एक मतलब एक अपने अपने आप में सीमित रहना या अलग दुनिया में मतलब खोए रहना वाले सीन चलता है। आपको पता है 5th हाउस में, जो हम 5th हाउस में सैटर्न के बारे में बताए थे, केतु के बारे में बताए थे, है ना, तो 5th से 5th तक ये चीजें यहाँ पे दिखेगा, क्लियर है, समझ में आया। हाँ, अब जैसे 9th हाउस में ये चीज है सैटर्न एंड केतु, तो ये भी उन चीजों को रिप्रेजेंट करेंगे। जी आप समझ रहे हैं, याद है, समझ में आ रहा है? जी सर। गुड। तो 5th सर हाउस अभी से आपने सैटर्न केतु को क्यों बताया? मैंने एग्जांपल लिया क्या कि सैटर्न केतु यहाँ बैठे हो तो? हाँ मतलब से 5th में बैठे हैं ना। हाँ, ये 5th हाउस में सैटर्न, जैसे 5th हाउस होता है सोशलाइज होने का, सोशली आप कैसे हैं, ठीक है, तो आप आज सोसाइटी से आपको बेनिफिट होता है या लॉस होता है, ये 5th हाउस से 2nd हाउस बता देगा, क्योंकि वही तो फूड दे रहा है ना अल्टीमेट, सरवाइव करने के लिए जो फूड होता है 2nd हाउस फ्रॉम एवरी हाउस, ठीक है, ये चीज है, क्लियर। तो 5th हाउस जो आपका सोसाइटी का है, सोशल थिंग्स का है ना, ठीक है, आपके अफेयर्स के है, ठीक है, जैसे आप कोई अफेयर्स में एंटर करते हैं, ठीक, तो उसके थ्रू आपको क्या मिलता है, बेनिफिट्स होते हैं, लॉसेस होते हैं, है ना, एलिगेशंस लगते हैं, बहुत सारी चीजें होती है, तो उसके थ्रू क्या मिलता है, तो यहाँ पर समझ वीनस एंड ये है, तो दैट्स अ गुड थिंग, क्लियर। बट चूंकि ये इसका 6th हाउस है, तो ये आपको बहुत ज्यादा सेपरेट टेंडेंसी भी देता है, यहाँ असेंडेंट से, चूंकि 6th हाउस है तो आपको दिखाता है नहीं, यू हैव टू सेपरेट, क्योंकि आपका असेंडेंट से भी तो देखना होगा ना कि वो हाउस कौन सा हाउस है, समझ में आ रहा है, ये चीज है। अब 6th हाउस की जो चीजें हैं, ठीक है, वो जो जॉब का होता है, कंपटीशन का होता है, आपका प्रोफेशन का होता है, ठीक है, वो जो प्रोफेशन जो आप कंपटीशन वगैरह कर रहे हो, उसके थ्रू जो आपका जो फुलफिलमेंट ऑफ योर डिजायर है, 2nd हाउस जो उसका फूड है, वो भी अच्छे प्लैनेट्स बैठे हुए हैं, गुड थिंग, क्लियर है, समझ में आ रहा है। तो ये क्या होगा कि ये ठीक है, मतलब ये 6th हाउस के लिए 7th हाउस इज गुड, बिकॉज यहाँ पे दो प्लैनेट बैठे हुए हैं, लेकिन ये इसके लिए 2nd हाउस है, बट हमारे लिए तो ये 7th हाउस है ना, समझ में आ रहा है, क्लियर है। जी सर। अब आपको एक बात पता है, आप 4th हाउस भी पढ़े हैं, ठीक है, अगर 6th हाउस से 4th हाउस में बैठा हुआ सैटर्न एंड केतु, क्लियर है, समझ में आ रहा है, क्या 4th हाउस में सैटर्न एंड केतु दे गिव गुड रिजल्ट? नो। नहीं, ठीक है, तो ये किसके लिए, लेकिन हमारे लिए तो ये 9th हाउस है, हमारे लिए ये 9th हाउस है, तो हमको ये नॉलेज दे रहे, विजडम दे रहे, हायर अथॉरिटी दे रहे, ठीक है, ये चीज है, क्लियर है। बट इसके लिए 6th हाउस के लिए तो ये 4th हाउस है, ठीक है, समझ में आया। तो जब हम 6th हाउस से रिलेटेड काम कर रहे होंगे, क्लियर है, जिस भी हाउस के बारे में जब हम बात कर रहे हैं ना, तो आप समझिए कि उसको हम असेंडेंट में डाल दिए, उसका हम असेंडेंट बना लिए, ठीक है, तो इससे 4th हाउस है, तो अगर हम 6th हाउस से रिलेटेड कोई भी काम करेंगे, तो उसका जो 4th हाउस होगा उसमें हमको ऑब्स्टेकल्स आएंगे, समझ में आ रहा। जैसे मान लेते हैं अगर हम लिटिगेशन करते हैं, जैसे 6th हाउस इज आल्सो लिटिगेशन, ठीक है, क्लियर है, लेकिन अगर हम प्रॉपर्टी से रिलेटेड लिटिगेशन करते हैं, तो वहां पे प्रॉब्लम्स क्रिएट होगा, क्यों, क्योंकि सैटर्न केतु है, ठीक है, मतलब ये अगर 6th हाउस रिलेटेड अगर हम कोई काम करते हैं, तो वहां पे मेरे मेरे हक का जो सुकून है वो चला जाएगा, ठीक है, सैटर्न जो चीजों को रिप्रेजेंट करता है वो उसको देगा, केतु जो रिप्रेजेंट करता है वो देगा, बट जो सुकून होता है जीवन में वो नहीं मिलेगा, क्लियर है, समझ में आ रहा है, क्लियर है, ये चीज है। तो हर एक हाउस से कनेक्ट करिए उस चीज को, ठीक है, क्लियर है, ये चीज है। दूसरी बात कि आप बात करते जैसे इसका रूलर है, ठीक है, स्कॉर्पियो का 2 रूलर, ठीक है, कि इसका हाउस का जो रूलर है खुद से 11th हाउस में, क्लियर है, समझ में आया। तो 11th हाउस में इसका जो प्लेनेट है वो कौन सा है, बेनिफिक है, मेलेफिक है, मार्स, ठीक है, मेलेफिक। तो ये आपके लिए चूंकि 3rd हाउस है, तो दे हैव टू गिव गुड रिजल्ट लाइक अ कैरेज एंड अदर थिंग्स, मतलब बहुत बढ़िया आपको रिजल्ट दे रहा है, ठीक है, क्लियर है, राहु एंड मार्स। बट चूंकि 5th हाउस के लिए 11th हाउस है, और इसका जो फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर है वो इस तरीके से हो रहा है मार्स एंड राहु की तरह, तो दे आर मेलेफिक प्लैनेट, ठीक है, तो ये इसको क्या डिलीवर करेंगे, मेलेफिक थिंग्स, समझ में आ रहा है, क्लियर क्या है। रिजल्ट दिखेगा? मैंने खराब ही रिजल्ट होगा सर फिर एक तो। बार वापस बताएं ये लास्ट थोड़ा सा। देखिए 11th हाउस जो होता है, 11th हाउस किन चीजों का होता है, फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर,
या जी क्लियर है? गेन, ठीक है, क्लियर है? ये प्रॉफिट तो पहुंचा रहे इसको, फिफ्थ हाउस को, ठीक है, बट किस तरीके का प्रॉफिट पहुंचा रहे, लाइक मार्स एंड राहु, समझ में आ रहा है? क्लियर है? अगर यहाँ पे जी तो ये मेलेफिक रिजल्ट यहाँ पहुंचा रहे हैं फिफ्थ हाउस में, मतलब स्कॉर्पियो को ये मेलेफिक रिजल्ट दे रहा है, नॉट अ बेनिफिक। मतलब अगर अगर आप इस चार्ट को कहते हैं कि ये इससे 11th हाउस है तो दे आर गुड, तो ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये मेलेफिक प्लैनेट्स हैं, ठीक है, क्लियर है? जी सर। ठीक है, तो मेलेफिक प्लैनेट्स है तो आप एक बात समझिए, आपको जो मतलब आपको कोई इंसान कुछ भी डिलीवर कर रहा है, आप एक एग्जांपल ऐसे समझते हैं कि देखिए, अगर आप जैसे हिंदुइज्म में किसी भगवान की पूजा करते हैं, ठीक है, तो आपको क्या देंगे? सुख, समृद्धि, ज्ञान, ठीक है। अगर आप सिख रिलीजन को मानते हैं, अगर आप पंजाबी हैं, आप गुरुद्वारा में जाएंगे, ठीक है, तो वो लोग आपको क्या देंगे? गुरु भक्ति, किसी भी तरीके से गुरु भक्ति, ठीक है, समझ में आया? क्योंकि वो क्या है, वो बहुत ही सभ्य रिलीजन है, ठीक है। आपको गुरु भक्ति सिखाएंगे, आपको सिखाएंगे कि कोई इंसान अगर गलत कर रहा हो उसको दंडित करो, है ना, इस तरह की चीजें सिखाएंगे, क्लियर है? वो क्या सिखाएंगे? वो सिखाएंगे कोई इंसान भूखा है तो उसको खाना खिलाओ, है ना, मतलब ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्योंकि आप धरती पे है, क्लियर है? तो आपका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप लोगों को खाना खिलाए, क्लियर है? ये सब कॉन्सेप्ट डालते हैं। ये तो आप, अच्छा आप लोग गुरुद्वारा गए कभी? जी जी। आप वहां सोचिए कितने अमीर अमीर लोग होते हैं, है ना, ठीक है, वो लोग किसी का भी जूता आराम से साफ कर रहे होते हैं, ठीक है, वो आराम से लंगर में बैठ के सबके साथ बैठ के खा रहे होते हैं, ठीक है, वो लंगर में खाना चला रहे होते हैं, समझ रहे बात को, ठीक है। और जी आप देखिए पॉलिटिकल थिंग्स को कि प्रधानमंत्री और किसी चपरासी के साथ बैठ के खाना खा लिए तो ये न्यूज बन जाता है कि भाई कितना बड़ा चीज है, आप समझ रहे हैं इस चीज को, ठीक है। ये सिर्फ भारत में नहीं है, ठीक है, फॉरेन कंट्रीज में भी सेम थिंग है, क्लियर है, समझ में आया? ये चीज है, तो हर जगह तो क्या है कि वो उस तरह का ज्ञान दे रहे हैं, मतलब उनके रिलीजन को फॉलो करने वाले लोग उस तरीके की चीजों को डिलीवर कर रहे हैं, क्लियर है। लेकिन अगर आप मुस्लिम लोग में जाए, क्लियर है, वो लोग क्या सिखाएंगे? ये देखो हिंदू है, ये काफिर है, ये देखो सिख है, ये काफिर है, इनको मार दो, ठीक है, बदले में क्या मिलेगा? 72 हूर, ठीक है, खुद की वाइफ समझ नहीं रही आपसे, है ना, और 72 हूर मिलेगा, ठीक है, मतलब कॉन्सेप्ट देखिए, आपको दे भी रहा है तो क्या दे रहा है, मतलब आपका वो सेक्सुअल प्लेजर का पूरा फायदा उठा रहा है सामने वाला, ऑफर क्या दे रहा है? 72 उड़ ले जाओ। फुल डिस्क्रिमिनेशन, मतलब महिलाओं को क्या दोगे फिर? कुछ नहीं, मतलब आप समझिए किस तरह का ब्रेन वॉश होता है, किस तरह की चीज है, ठीक है। तो ये यहाँ से मतलब एग्जांपल ऐसा है कि इससे समझ में आया कि मेलेफिक क्या होता है, बेनिफिक क्या होता है, ठीक है। तो ये मार्स एंड राहु क्या डिलीवर कर रहे हैं इसको? मेलेफिक थिंग्स, क्लियर है, समझ में आया? ये चीज है, क्योंकि ये एक तरह की चीजों को डिलीवर कर रहे हैं फिफ्थ हाउस को। फिफ्थ हाउस क्या है? इंटेलिजेंस, ठीक है, इसमें आपको क्या डालेगा? अग्रेशन, गुस्सा, ठीक है, क्लियर है, अग्रेशन में गुस्सा, सडन थिंग्स, ठीक है, ये सभी चीजें, और मतलब नॉट गुड रिजल्ट फॉर फिफ्थ हाउस, इसलिए क्योंकि ये इससे 11th होने के बावजूद भी ये चीजों को अच्छे तरीके से डिलीवर नहीं कर रहा, क्योंकि मेलेफिक प्लैनेट्स है, ठीक है। इससे फिफ्थ हाउस में सैटर्न एंड केतु है, फिफ्थ हाउस टू फिफ्थ हाउस, तो ये फिफ्थ हाउस के लिए बेनिफिशियल नहीं है, समझ में आ रहा है? ये चीज है, फिफ्थ हाउस के लिए बेनिफिशियल कौन सा हाउस हो गया? इसका सेकंड हाउस, इसका थर्ड हाउस, क्लियर है, समझ में आ रहा है? सर थर्ड जो 11th है वो तो गेन दे रहा है ना। बट किस तरीके का? जैसे आपको अगर कोई कहा कि आप तुम सुसाइड कर लो, बॉम्ब बना के किसी के सामने ये कर लो और 72 हूर मिलेगी, तो किस तरह का बेनिफिट दे रहा है? फिफ्थ हाउस को क्या चाहिए? फिफ्थ हाउस को चाहिए जुपिटर, समझ रहे बात को? फिफ्थ हाउस जो होता है वो उसको चाहिए जुपिटर, क्योंकि ये ज्ञान का ये जगह है ना, ये क्या है? ये ज्ञान का जगह है, ठीक है। आप यहाँ पे मेलेफिक थिंग्स को नहीं डाल सकते, ठीक है, क्लियर है। आप बच्चे का परवरिश जिस तरीके से करेंगे, बड़ा होकर वो उसी तरीके से रिएक्ट करेगा, ठीक है, समझ में आया? अगर आप उसको बचपन में गाली देना सिखाते हैं तो बड़ा होकर वही सीखेगा, सिंपल, ठीक है। आप बचपन में आप उसको बट डिसिप्लिन इन सिखाते, एथिक्स सिखाते, तो वो उस तरह की चीजें दिखाएगा। फिफ्थ हाउस क्या है? आपके पूर्व जन्म के पुण्यों का भी है, पुण्य का भी है। ठीक है। फिफ्थ हाउस जो होता है, देखिए, एक किसी भी हाउस से जो सेकंड हाउस होता है ना, वो उस हाउस का संस्कार दिखाता है,
संस्कार जो होता है मतलब एथिक्स है नहीं है, मोरालिटी है नहीं है, ठीक है, क्लियर है, आप सोसाइटी के प्रति क्या सोच रखते हैं, ये भी दिखाता है, क्लियर है। मतलब जो जो सेकंड हाउस होता है बेसिकली संस्कार होता है फ्रॉम एवरी हाउस, ठीक है जी, क्लियर है, समझ में आया ये चीजें। अगर आपके 9th हाउस अच्छा नहीं तो आपका 10th हाउस कभी अच्छा नहीं हो सकता, ठीक है, अगर आपका 10th अच्छा नहीं तो 11th अच्छा नहीं हो सकता, ठीक है, क्लियर है ये चीज, क्योंकि सेकंड हाउस ऑलवेज रिप्रेजेंट फूड, ठीक है। तो अभी आपने क्या बोला, 9th और 10th बीच में आवाज से ही आपकी। अच्छा देखिए हम क्या बोल रहे हैं कि 9th हाउस अच्छा नहीं है, ठीक है, अगर गुड रिजल्ट नहीं दे रहा तो 10th हाउस कभी अच्छा नहीं हो सकता। क्या है ना कि ये एक हाउस से दूसरे हाउस लिंक कर रहा है, आप क्या डिलीवर कर रहे हैं, आपका सेकंड हाउस इज रिप्रेजेंट योर फूड। फूड मतलब हर तरीके का अलग अलग चीजें, मतलब फूड का मतलब वो खाना नहीं, मतलब जो जैसे 5th हाउस जिन भी चीजों का होता है ना, ठीक है, उससे आपको क्या गेन होता है ये आपका सेकंड हाउस बता देता है, उससे सेकंड हाउस, ठीक है। जैसे 5th हाउस के मेरे कर्मों का जो फल होगा, कोई ना कोई कर्म तो करेंगे ना 5th हाउस से रिलेटेड, ठीक है, तो उसके कर्मों का फल क्या होगा, बहुत बेनिफिट, क्योंकि मर्क्यूरी एंड वीनस एक साथ है, क्लियर है, समझ में। तो ये चीज है, बट ये इसका रूलर इसको क्या डिलीवर कर रहा है, लाइक अ मेलेफिक थिंग्स, क्लियर है, समझ में आया। तो ये चीज है, क्योंकि इंटेलिजेंस में आपको गुस्सा, अग्रेशन, ठीक है, ये सब चीजें भी दे रहा है, समझ में आ रहा है। सिर्फ मार्स होता तो कुछ हद तक ठीक था, बट राहु भी तो है ना, ये चीज है। दूसरा इसका रूलर आप देखिए यहाँ से 5th हाउस में है, और केतु क्योंकि इसका को रूलर कौन है, केतु, केतु किसके साथ कंजन हो गया, सैटर्न के साथ। शनि 5th के हाउस में साथ। सैटर्न, 5th हाउस में सैटर्न होने का मतलब इंसान को सन्यासी बनाता है जो अपने आप में सीमित है, ठीक है, सीधी सी बात है। सर पर सन्यासी का योग तो सैटर्न प्लस गुरु होता है। सैटर्न और केतु कई सारे लोग जो आपको सन्यासी बनाते हैं, वो और गुरु की सन्यासी का राशि में है मनीषा जी। और सबसे एक इम्पोर्टेंट चीज बताते हैं, तो ना साइन का इतना इफेक्ट नहीं है वो अगर। हाँ नहीं आप एक चीज समझिए, बताइए। हम अभी 11th हाउस बता रहे थे फ्रॉम एवरी हाउस, तो 9th हाउस से 11th हाउस तो 7th हाउस हो गया ना, फिर जुपिटर और सन है, ठीक है, तो ये इस चीज को बनाता है सन्यासी। लेकिन क्या होता है ऐसे लोग क्या होता है ना कि बहुत मतलब सोशलाइज नहीं हो पाते, बहुत ज्यादा सोशल में, सोसाइटी मतलब सोशली बहुत ज्यादा ग्रो अप नहीं कर पाते, समझ में आ रहा है। हाँ क्योंकि यहाँ पे 7th हाउस में जुपिटर एंड सन है, इसीलिए ना, नहीं क्योंकि सन आप, तो अरे भाई आप तो हो ही रहे हैं, ठीक है, स्पिरिचुअलिटी को लेकर बहुत ज्यादा सोशलाइज नहीं हो पाते, क्योंकि ये 5th हाउस से 5th हाउस में है और अच्छा आपका अच्छा। 9th हाउस है, क्लियर है, समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करते हैं, ठीक है। फिफ्थ, अब देखिए क्या, 5th लॉर्ड इज इन द सेकेंड, ठीक है, गिव लव फॉर मनी, ठीक है, एंड गुड फाइनेंसेस, क्लियर है। इस 6th हाउस, किसी भी हाउस का सेकंड हाउस, एक बात समझते हैं, देखिए बहुत क्लियर है, इसमें समझने लायक कुछ है नहीं। फर्स्ट सेकंड हाउस किन चीजों को रिप्रेजेंट करता है, ऐसा पैसा, फाइनेंस, फैमिली आपके संस्कार, ठीक है, ये चीज है। नहीं फैमिली उतना इन्वॉल्व नहीं होगा, क्योंकि अगर जैसे 5th हाउस का सेकंड हाउस है, क्लियर है, समझ में आ रहा है, तो ये क्या, अगर 5th हाउस का असेंडेंट बना ले तो सेकंड हाउस में मर्क्यूरी एंड वीनस गिव ऑसम रिजल्ट, ठीक है, तो सेकंड हाउस में क्या चीज देगी, तो 5th हाउस से रिलेटेड सेकंड हाउस जो है वो किन चीजों को देगा, 5th हाउस से कनेक्ट करते हुए सोचेगा, ठीक है। हाँ मतलब आपके इंटेलिजेंस का क्या फायदा, तो 5th लॉर्ड इज इन द सेकंड, ठीक है, ये सिर्फ रूलर का बात नहीं है, अदरवाइज भी जो प्लैनेट्स है उसके बारे में बात, ठीक है, क्लियर है। बट आप सब कुछ लिख नहीं सकते ना, कुछ एक लिमिट से जहां तक आप लिख सकते हैं, ठीक है, और सब कुछ अगर आप लिख दो फिर क्लास में पढ़ाने का क्या ही मतलब है ना, ठीक है। तो जो 5th लॉर्ड इज इन द सेकंड गिव लव फॉर मनी, 5th हाउस किस चीज का, प्रेम, ठीक है, रूलर कहाँ है, सेकंड हाउस में, लव फॉर मनी एंड गुड फाइनेंसेस, ठीक है, ही मे हैव अ गुड वॉइस, अच्छी आवाजें होंगी, हाँ, एंड बी अ सिंगर विल बी प्लेस्ड, ठीक है, या फिर अगर सेकंड हाउस में वैसे भी मर्क्यूरी वीनस टाइप हो तो अच्छी आवाजें होती हैं, ठीक है, मतलब ऐसा फीमेल टाइप आवाज है एकदम मधुर, ठीक है, क्लियर है, ये चीज है, यहाँ तक सब कुछ क्लियर है। जी जी। हाँ अब ये चीज है, ठीक है, तो ये क्लियर है, या फिर मान लेते हैं ये, ठीक है, क्लियर, और हाँ ये चीज है। अब 5th हाउस के लिए डेंजरस हाउस कौन सा होगा,
12th, 4th, फोर्थ, ट्वेल्थ कैसे फोर्थ, हाँ इससे ट्वेल्थ क्यों, क्योंकि ये फिफ्थ हाउस से कौन सा प्लेसेस पे, ट्वेल्थ प्लेसेस 8. पे हाँ सॉरी एट प्लेसेस पे, करेक्ट, ठीक है। और फोर्थ हाउस क्या हो जाता है, क्योंकि ये ट्वेल्थ प्लेसेस पे, ठीक है, क्लियर है। इससे एट, देखिए ट्वेल्थ हाउस से ज्यादा डेंजरस होता है एट्थ हाउस, ठीक है। वो बताते हैं कैसे, क्योंकि ट्वेल्थ हाउस में बैठा हुआ कोई प्लैनेट लाइक किस चीज को सिग्निफाई कर रहा है, वो रूलर अगर वहां बैठता है तो वो अलग चीजों को रिप्रेजेंट करेगा। बट एट्थ हाउस जो होता है वो सबसे डेंजरस होता है किसी भी हाउस से, क्लियर है, ठीक है जी यहाँ तक, ठीक है। जी. तो फिफ्थ हाउस से सबसे डेंजरस हाउस कौन सा होगा, ट्वेल्थ हाउस, क्योंकि ये फिफ्थ हाउस से एट्थ हाउस है, ठीक है। जी. आगे बढ़े, ये चीज है। जी. अब क्या है कि अगर मानते हैं फिफ्थ हाउस का रूलर बैठ जाए सेकेंड हाउस में, ठीक है, या फिफ्थ हाउस का रूलर यहाँ बैठ जाए सेकंड हाउस में, तो आप इसका यूज क्या कर रहे हैं, पैसे इन सब चीजों के लिए फिफ्थ हाउस के एस्पेक्ट में ये चीजें दिखाएगा, क्लियर है। और आपका ये सिक्स्थ हाउस है, ठीक है जी, क्लियर है। अगर ये 5th का रूलर 6th में बैठ जाए तो हम ये कर सकते हैं ना कि अपनी इंटेलिजेंस के बल पर अच्छा पैसा कमा सकते हैं. अच्छा पैसा राइट. कमाएगा, बट आपको बट किसी न किसी को सर्विस देकर उसके बदले, हाँ, क्योंकि तो अपनी आपका सर्विस देंगे तभी. नहीं ठीक है. ऐसे बैठे बैठे तो पैसे आते हैं ना, उसमें क्या है, नहीं, बैठे ठीक बैठे है, नहीं आएंगे. आते हैं, ठीक है। ये देखिए, लेकिन आपका सिक्स्थ हाउस है इस वजह से, ठीक है। लेकिन अगर फिफ्थ हाउस क्या है ना, फिफ्थ हाउस है प्रेम, ठीक है, क्लियर है, समझ में आया। फिफ्थ हाउस का रूलर जहां बैठा समझिए कि उस चीज से आपको है प्रेम, ठीक है, बहुत तगड़ा लेवल का, क्लियर है, समझ में आ रहा है, काजल जी आपको समझ में अच्छा, आ रहा 5th है। हाउस का रूलर अगर 12th में बैठा तो क्या प्रेम होगा उसमें? उससे एट्थ हाउस से रिलेटेड चीज है, ठीक है, जैसे? फिफ्थ हाउस, जैसे आप सोचिए, आप बताइए। मेरे दिमाग नहीं, तो मेरे दिमाग में तो एक ही आता है, ऑकल्टिज्म. एक सेकेंड, फिफ्थ हाउस का रूल ये असेंडेंट से एट्थ हाउस या मतलब खुद का एट्थ हाउस, 5th से 8, तो 12th ही फिफ्थ हुआ से ना. ट्वेल्थ हाउस, गुड। अब बताइए, आपका तो ये ट्वेल्थ हाउस है तो आपके लिए नॉट गुड, ठीक है, अच्छा नहीं है। और ये इससे भी एट्थ हाउस है तो इसके लिए भी अच्छा नहीं है, ठीक है, क्लियर। तो जो चीजें अच्छा नहीं है उसमें कोई प्लैनेट बैठा है तो वो उसको अच्छा नहीं करके देगा, क्लियर है। ऐसा मान लेते हैं ये बैठा, मानते कोई मान सपोज करते हैं वीनस बैठ गया ट्वेल्थ हाउस में, ठीक है, अफेयर को बहुत बुरी तरीके से बर्बाद करेगा। जुपिटर बैठा ज्ञान को बर्बाद करेगा, नॉलेज को, आप अपना इंटेलिजेंस का गलत जगह पे इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, क्लियर है, ये चीज है। ट्वेल्थ हाउस में कोई प्लैनेट बैठेगा वो डैमेज करेगा फिफ्थ हाउस को, ठीक है, कोई प्लैनेट बैठा है अफेयर का मतलब अफेयर को तो पूरी तरीके से बर्बाद करेगा अगर वीनस बैठ गया तो, ठीक है, एक तरीके से, क्लियर है। सर बुध सर तो क्या एक होता है? एग्जांपल आप यही चार्ट के हिसाब से बताएंगे क्या? जैसे किसी का कोई रूलर कहीं ट्वेल्थ में बैठा नहीं है, प्रिडिक्शन, अगर आप, हाँ अभी जैसे पर इसका मेरा तो ये रूलर 5th का आपका रूलर सेकंड 12th में में. बैठ गया, सेकंड में मतलब ये एक सेकंड, फिफ्थ कौन से सा, सेकंड में बैठ गया, फिफ्थ से सेकंड में सिक्स्थ हाउस में, ठीक है, गुड। तो ट्वेल्थ ट्वेल्थ लॉर्ड ट्वेल्थ फिफ्थ लॉर्ड, से सेकंड में बैठ गया। ट्वेल्थ लॉर्ड के बारे में बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, फिफ्थ लॉर्ड के बारे में बात कर रहे हैं, फिफ्थ का रूलर। नहीं तो, नहीं आप, फिफ्थ का रूलर अपने से 11th में बैठा है ना सर? हाँ तो इस चार्ट में बैठा हुआ ना, ठीक है। हम जनरल इसमें बात कर रहे हैं कि अगर ये हाँ ट्वेल्थ तो में वही चला मैं जाए, जनरल, अगर ये 12th में चला गया तो ना, अगर हाँ फिफ्थ का रूलर 12th में बैठेगा तो लॉस देगा ना? हाँ जी, करेक्ट। अगर वहां नहीं बैठा तो फिर कोई बात नहीं, ठीक है। फिफ्थ का रूलर जी। जहां पे बैठा उससे करवाता है बहुत ज्यादा अटैच, ठीक है। जैसे मान लेते हैं फिफ्थ का रूलर वीनस है, वो जाके ट्वेल्थ में बैठा, ट्वेल्थ हाउस रिप्रेजेंट योर सेक्स, ये चूंकि एट्थ हाउस है तो एट्थ हाउस रिप्रेजेंट योर रिलेशनशिप, मतलब अनइथिकल रिलेशनशिप, ठीक है, उसको भी रिप्रेजेंट करता हो। फिफ्थ हाउस लव अफेयर का है ही, ट्वेल्थ हाउस रिप्रेजेंट योर ग्रेट प्लेजर, ठीक है, तो फिर उस आपको बहुत ज्यादा सेक्सुअल एक्टिविटी में बहुत ज्यादा बढ़ा देगा, क्लियर है। क्योंकि जब आप पढ़ रहे थे तो आपको पता था कि एट्थ हाउस का रूलर थर्ड में जाके बैठ रहा था तो क्या क्या चीजें डिलीवर कर रहा था, क्लियर है ना,
ठीक है, ये चीज है, सिंपल। ठीक है, सर जैसा वो तो प्लेनेट होगा स्पेशली वैसा। खाली वीनस होगा उसी हिसाब से होगा ना, अगर कोई और वीनस प्लेनेट होता है तो। वीनस हुआ तो लव अफेयर को डैमेज करेगा। अगर हाँ मानते जुपिटर रहा तो नॉलेज का आप गलत यूज करेंगे, या आप मतलब ठीक है आप मतलब अजीब से अनएथिकल टाइप से आपका आपका सोचने का तरीका ही होगा, क्योंकि फिफ्थ हाउस आप ठीक है रिप्रेजेंट करता है कि आप सोचते किस तरीके से, इंटेलिजेंस का यूज किस तरीके से करते हैं। ठीक है, ठीक है आपका एस्पेक्ट क्या है सोचने का। ठीक है, ये चीजों को रिप्रेजेंट करता है। मान लेते हैं इसका रूलर है मर्क्यूरी। ठीक है, हम्म क्लियर। तो फिफ्थ हाउस मर्क्यूरी को रिप्रेजेंट करता है इंटेलिजेंस। ठीक है, क्लियर है। हम्म मर्क्यूरी रिप्रेजेंट करता है पैसा। ठीक है, तो हम्म इंसान के जीवन में एक तलब होगी, एक भूख होगी पैसे को लेकर, अगर फिफ्थ हाउस का रूलर है तो, हम्म, हम्म, अदरवाइज नहीं। ठीक है, अगर अच्छा फिफ्थ हाउस का रूलर है तो, अदरवाइज कहीं का रूलर है तो उससे कोई मतलब ये मतलब नहीं। तो सर इसमें ये भी तो देखेंगे ना, सपोज करिए आप मरकरी जैसे बताया, अब इसके ऊपर जुपिटर का इफेक्ट आ गया तो। एस्पेक्ट होने से क्या होता है, देखें, एस्पेक्ट होने से क्या होता है कि आपको वो गुरु का ज्ञान और एक पॉजिटिव चीजें दिखाता है। क्लियर है, सीधा हम्म सा बात है। हम्म अगर हम्म कोई एस्पेक्ट एस्पेक्ट करने का मतलब क्या होता है, आप नजर रख रहे हैं। समझ हम्म में आ रहा है, जब आप मेडिटेशन हम्म करते हो तो आप क्या करते हैं, आपने एक सिंपल सा एक्सरसाइज होता है, सब बहुत ही कॉमन है, हर जगह सिखाया जाता है कि अपने ब्रीथ पे आप फोकस करिए। ठीक है, क्लियर हाँ है। मतलब साउंड ऑफ साइलेंस, मतलब मेन जो कॉन्सेप्ट है साउंड ऑफ साइलेंस, कि जब जैसे हम्म शिव जी के बारे में जब आप पढ़ते तो क्या था, कि जब कुछ नहीं था तब भी हम थे। ठीक है, जब जब कुछ नहीं रहेगा तब भी हम ही रहेंगे। ये मतलब बिहारी हम्म टोन में एक मतलब सिंपल सा कॉन्सेप्ट। ठीक है, कि जब कुछ हम्म नहीं था तब तब भी हम थे। ठीक है, और जब कुछ नहीं रहेगा तब भी हम रहेंगे। ठीक है, हम्म मतलब हम शुरू से हैं, थे और रहेंगे। ठीक है, क्लियर है ये चीज। हम्म तो साउंड ऑफ साइलेंस का मतलब क्या होता है, साइलेंस का मतलब क्या होता है कि आवाज ही नहीं है। ठीक है, बट यहाँ पे कह रहा है साउंड ऑफ साइलेंस, मतलब साइलेंस में भी आवाज है। समझ में आ रहा है, क्लियर है। कुछ नहीं है सर। आवाज नहीं गया, क्या हुआ। नहीं मेरे को मैंने आपका लॉजिक नहीं समझ में आया। जैसे एक बात समझते हैं। आपने नहीं नहीं मेरे को बताइए, जैसे आपने अभी मरकरी को लेके एक एग्जांपल, फिफ्थ का अच्छा, रूलर साउंड यहाँ ऑफ बैठ गया साइलेंस तो खत्म, बोलते हैं ना। सुनिए, हाँ कि उसी पे जुपिटर बता की रहे। अगर दृष्टि पड़ जाती है ना सर, तो अपन बोलते हैं ना कि उस चीज को बचा लेता है कहीं से भी अगर। बचा ले, वो उसी चीज को हम समझा रहे थे कि साउंड ऑफ हम्म साइलेंस का मतलब क्या है, कि जो साइलेंस है उसका भी साउंड है। ठीक है, जैसे आप ब्रीथ ले रहे हैं, जब आप सांस लेते हैं तो उसका भी कोई ना कोई तो आवाज होता होगा। ठीक है, लेकिन आप हाँ बाकी दुनिया में इतने उलझे हुए कि आपको वो आवाज सुनाई नहीं देता। क्लियर है, ठीक है। तो जब आप हम्म एक्सरसाइज जब आप मेडिटेशन करते हैं तो आप उस पर फोकस करते हैं। ठीक है, आपके मन में हम्म लाखों तरह के विचार चलते हैं उस वक्त, जिस वक्त आप मेडिटेशन में रहते थे। ठीक है, कई तरह का, देखो वो गाली दिया था, वो इंसान टोंट मारा था, उसका पैसा बाकी है, ये काम करना है। मतलब दुनिया में सारा काम आपको याद आता है उस टाइम पे। ठीक है, क्लियर है, समझ में हम्म आ रहा है। क्यों आता है, क्योंकि आपको डिस्टर्ब करने के लिए आता है। समझ में आ रहा है, क्लियर। देखिए, बट फिर भी अगर आप अपना फोकस बनाए हुए हैं उस चीज पे, तो आप कुछ टाइम के बाद धीरे 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 धीरे, मतलब हमेशा अगर आप कोशिश कर रहे हैं, 2 दिन 4 दिन 10 दिन महीना 2 महीना, ठीक है, तो आप एक तरीके से पहुंच जाते हैं। ठीक है, फिर आपको वो चीजें परेशान नहीं करता, वो थॉट्स जो होता है वो परेशान नहीं करता एक टाइम पे। क्लियर है, समझ में आ रहा है ये चीज। समझ गए सर। इससे मेरे ठीक को है, ये तो समझ में आया, वो गुरु आप शुक्र फिर वाली जो स्टोरी है वो काम करेगी। नहीं 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 नहीं, सुनिए सुनिए, समझते हम्म हैं यहाँ पे। ठीक है, तो एस्पेक्ट का मतलब क्या होता है, दृष्टि। एस्पेक्ट का हाँ हिंदी वर्ड क्या है, संस्कृत वर्ड क्या है, दृष्टि। दृष्टि मतलब हम्म नजर रखना। ठीक है, हाँ आप वहां पे हम्म ऑब्जर्व कर रहे हैं, नजर रखना मतलब ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक है, हम्म शेर शिकार कैसे करता है, वो हल्ला नहीं करता है अटैक करने से पहले, वो बहुत साइलेंट तरीके से वो ऑब्जर्व कर रहा होता है। ठीक है, कि अच्छा वो पानी पी रहा है, वो हम्म क्या कर रहा है, सारी हरकतों पे। मतलब आप अगर किसी जंगल में जा रहे हैं तो आप 100 बार उस जंगल में जाएंगे तो आप एक बार शेर को देख लें, ये हो सकता है। ठीक है, बट इसका पूरा गारंटी है कि 99 बार शेर आपको देख चुका है। क्लियर है, तो हम्म जुपिटर कहीं पे भी एस्पेक्ट कर रहे हो तो वहां पे नजर बनाए हुए हैं। ठीक है, बट फिर, हम्म क्लियर है, तो अगर आप उसको इम्प्रूव करते हैं, जैसे मानते हैं फिफ्थ हाउस पे नजर बनाए हुए हैं, तो आपको इथिकल थिंग्स डाल रहे हैं, नॉलेज डाल रहे हैं, बट आप उसका यूज नहीं कर रहे हैं, मतलब छोड़ो यार, नॉलेज वॉलेज तो सब सही है, हमको तो यही करना है। ठीक है, तो ये हम्म, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या बिहेव करते हैं। समझ में आ रहा है। अच्छा
आपके अंदर वो नॉलेज भी है, वो सब कुछ है जो चार्ट में दिख रहा है, ठीक है। बट जरूरत है कि उस चीज को आप ऑब्जर्व करिए, आप उस चीज को आगे बढ़ाइए, ठीक है। लेकिन अगर आप आगे पढ़ा, जैसे मानते हैं विचारों बहुत सारे थॉट्स आते हैं मेडिटेशन करते हुए, आप छोड़ो यार, हम वहां से मेडिटेशन हो नहीं पा रहा, होगा नहीं, ठीक है, तो फालतू का कॉन्सेप्ट है, बेकार, ठीक है, आप नहीं किए। योग करने पे भी सेम थिंग होता है, पूरे शरीर में दर्द, ये वो चीजें, कहा किसको मन करता है सुबह सुबह 5 बजे उठ करके एक्सरसाइज करो, क्या चल रहा है सब, है ना, आराम करो, सुकून का जीवन, किसको मन करता है सुबह सुबह उठ के दौड़ो, बहुत नींद तो सबको आता है ना, ठीक है, वो उस चीज को ब्रेक करना पड़ता है, ठीक है, क्लियर है, उस चीज के ऊपर अपना कॉन्शियसनेस, अपना अवेयरनेस को जागृत करना पड़ता है, ठीक है, समझ में आ रहा है, ये चीज है। तो ठीक है, आपका एस्पेक्ट है, कहीं पे भी जुपिटर का एस्पेक्ट है, ठीक है, क्लियर है, लेकिन आप बोलेंगे नहीं हम यही काम करेंगे ही नहीं, जैसे अगर आपको थर्ड हाउस में जैसे जुपिटर का एस्पेक्ट है, 9th हाउस में जुपिटर का एस्पेक्ट, तो आपको लोग शिक्षा देंगे कि ऐसा काम नहीं करो, लेकिन आप बोलेंगे नहीं, आप अपना ज्ञान अपने पॉकेट में डालिए, हम यही करेंगे, ठीक है, तो फिर आपको मतलब फिर आपको कोई नहीं संभाल सकता, समझ में आ रहा, डिपेंड्स अपॉन यू जी व्हाट यू वांट टू डू, सिंपल, यही लॉजिक है, आपका प्योरिटी क्या है, क्या करना है, सिंपल। तो जुपिटर का एस्पेक्ट ऐसा नहीं कि आपको मतलब आएगा और बोलेगा चलो बैठो मेरे कंधे पे, हनुमान जी हम उड़ाएंगे तुमको, ऐसा नहीं होता, ठीक है, वो आपको नॉलेज दे रहे होते हैं कि ये मत करो, कुछ भी गलत करने से पहले आपको रोक रहे होते हैं जुपिटर, बृहस्पति, गुरु का काम क्या होता है, ज्ञान देना, शुक्राचार्य राक्षसों को कई बार रोके, बहुत सारी चीजें गलत करने से, बट लोग नहीं माने, अरे आज उनको कोई नहीं पूछता राक्षस, है ना, जबकि दोनों कश्यप जी ऋषि के ही संतान है, देवता और राक्षस, है हम्म ना, सिंपल लॉजिक है, क्लियर है यहाँ तक जी। जी सर।